अब देखिए, किसी इंडिविजुअल के लिखने पे मैं पूरे समुदाय को तो इस पे दोष नहीं दे सकता हूं। अभी उसकी जानकारी, उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तब पता चलेगा। अब कहीं किसने लिख दिया, किसी की शरारत है या किसी जानबूझ के लिखा है, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, जांच का विषय। अब रही बात, इन्होंने पूछा कि मैं कैसे देख रहा हूं इस इशू को। इशू तो आज बड़ा ज्वलंत हो चुका है। बात बनते बनते अब इस दौर तक, इस मुकाम तक पहुंची है कि करीब करीब बिगड़ने की स्थिति में दिख रही है। इसीलिए मैंने अनुरोध किया इस मामले पे। मुझसे जो लोग कहते, मैं नहीं कहता उन लोगों को सामने आना चाहिए। मैं इस मुद्दे पे उस वक्त बोलने के लिए उस वक्त बोलता जब उसके पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े कलाकार जो साथ काम भी कर चुके हैं, हमारे मित्र भी हैं, लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन ने उस पर आज तक क्यों नहीं बोला, उन्होंने साथ काम किया है। या फिर शाहरुख खान इतने पॉपुलर एनर्जेटिक एक्टर हैं, उन्होंने क्यों नहीं बोला। या इतने प्रतिभाशाली और मल्टी डायमेंशनल एक्टर, फिल्म मेकर आमिर खान ने नहीं बोला। उनके बोलने से पहले मैं चाहूंगा कि इस मामले पे अब खासकर हमारे ऑनरेबल इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बोलें। इस पे हमारे भारत के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो बोलें, क्यों नहीं बोल रहे हैं। और सबसे अहम है कि इस घड़ी में जो तो सबके सामने आके बोलना चाहिए, वो हैं खुद डायरेक्टर, फिल्म मेकर, जबरदस्त हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स जो संजय लीला बंसाली हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनको खुद बोलना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। और अगर उनमें और उस समुदाय में बातचीत हुई है, जैसा उन्होंने कहा है कि हम लिख कर देंगे, लिख कर दिया है उन्होंने कि हम इस पिक्चर को दिखाएंगे यानी रिलीज से पहले, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, किसी का सेंटिमेंट जो है उसमें दुखी ना हो, हर्ट ना हो। अब ऐसी बातें होने के बाद जब उन्होंने आज तक नहीं दिखाई, हालांकि सुना है कि हमारे कुछ पत्रकार मित्रों को, कुछ चैनल्स के लोगों को, नामचीन लोगों को उन्होंने दिखाई है। अब अगर दिखाई है चैनल के लोगों को और उनको कमिट किया है कि लिख के हम दिखाएंगे, तो क्यों नहीं दिखा दे उनके सेलेक्ट कमेटी को या उनके कुछ अच्छे इन्फ्लुएंशियल और उनके कुछ इंटेलेक्चुअल्स को, ताकि दिखाएं दूध का। अगर और वो कहते हैं कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिसने हमने सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, तो फिर सांच को आँच क्या। हमें इस वक्त मुद्दा इतना गर्म हो चुका है कि हमारे जो देश के राजपूत समुदाय कहें या ये वॉरियर कम्युनिटी कहें, इतने अच्छे लोग हैं, इतने जबरदस्त लोग हैं, इतिहास साक्षी है उनका देश के लिए या उनकी बहादुरी का प्रमाण लेकर या उनकी वफादारी के लिए, उनकी लॉयल्टी के लिए। ऐसे बहादुर लोग, ऐसे देश के जवान लोग जो आज सामने आके खड़े हुए हैं, इसका माने कि उनको तो कहीं चोट पहुंची है, ठेस पहुंची है। तो फिल्म का मतलब, मैं जानता हूं कि आप सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं फिल्म में, सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं लेंगे तो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं, फीचर फिल्म है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हम जानते हैं या मानते हैं कि फिल्मों से के जरिए या हिस्ट्री के साथ इतना भी खिलवाड़ मत कीजिए, ये मत छेड़छाड़ मत कीजिए कि किसी की भावना को, कई लोग उनको माँ समझते हैं, कई लोग उनके अपने घर की रोल मॉडल समझते हैं। ऐसी पद्मावती के बारे में अभी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो फिक्शन है, कि स्टोरी है, कि वो थी या नहीं थी, अनारकली थी या अनारकली नहीं थी। अब जो भी कहानी मान्यता बन गई है, और जो मान्यता बन गई और जिन लोगों का उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है, यानी उनकी आस्था बन गई जनता की, तो जरूरी नहीं है कि हम अपने फिल्म के जरिए या इतिहास का झंडा ऊंचा करते हुए हम अपने दृष्टिकोण से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, और खासकर राजपूत समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि मामला सुलझ जाए, फिल्म का भी इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए, और साथ ही साथ हमारे जो बहादुर, मजबूत, वफादार और देशभक्त, देश प्रेमी ऐसे राजपूत समुदाय हैं, उनका भी भरपूर, उनका और उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए।